नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। आज हम 10वीं हिंदी का सेतु पाठ यानी 5वें दिन का अभ्यास देखेंगे। उस पाठ के माध्यम से कुछ कविताएं या पद्य दिए हैं। उस पद्यों को पढ़ाई के रूप में जान लेंगे। वह आपके किताब में दी है। वह काव्य है किताब या काव्य का नाम है किताबें। उस कविता के माध्यम से हमें जानकारी हासिल करनी है। वह कविता कौन सी है, उसके कवि कौन से हैं। कविता का नाम है किताबें। वह कविता गुलजार लेखक कवि ने लिखी है। वे आपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से हमें बताया है। तो इस कविता में या पद्य में कवि ने कितने किताब का दुख अपने कविता के माध्यम से आपके सम्मुख रखने की कोशिश की है। देखा जाता है कि आज तंत्र का युग है। बड़ा जल्दी जल्दी लोग हासिल करना चाहते हैं। इसी के कारण पुराने ज़माने में मन को चाव देने वाली तथा तो आनंद देने वाली अलग अलग प्रकार की किताबें रहती थी। लेकिन उसके बावजूद आज देखा जाता है कि कंप्यूटर है, भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल है, उसी के माध्यम से लोग किताबों की तरफ मुड़ नहीं रहे हैं, किताब नहीं देख रहे हैं और इसी किताब को निरुपयोगी माना जा रहा है। किताबें अपने अलमारी में बैठकर लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसी के कारण ये किताबें मनुष्य की ये कृति देखकर नाराज हो जाती है। उसी किताब की दुख की कहानी आपको इस कविता के माध्यम से देखनी है। देखिए, किताबें झांकी है बंद अलमारी के शीशे से, बड़ी बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। अब अक्सर गुजर आती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैनी रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरे यानी मूल्य, उनका मूल्य कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी इस पंक्तियों में, इस कड़वे में कवि ने अपने मन के या किताब के मन की बातें आपके सम्मुख रखी है। क्या देखेंगे? किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशे से। अभी किताबें अलमारी में बंद करके उस अलमारी को लगाई हुई शीशे से बाहर की कमरे की नज़ारा देखती है, ढूंढती है मेरे पास कोई आता है या नहीं। बड़ी हसरत से, बड़ी इच्छा से, तमन्ना से वह ताकती यानी नज़र से देखती है, मेरे पास कोई आता है या नहीं। इसी तरह से वह हमेशा कोई ना कोई आएगा, मुझे उठाएगा, मुझे पड़ेगा, इसी तरह की भावना उसके मन होता है। पहले आज महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। इंसान महीनों महीनों तक उसे हाथ तक नहीं लगाता, लोगों के हाथों में नहीं जाती। उसके कारण उसे दुख होता है। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, यानी शाम के वक्त इंसान के जो पढ़ता था, किताब पढ़ने का चाव जिसके मन में रहता था, वह शामें उसके मन में कट जाती थी। अब वह अक्सर
इस बात की जिक्र करते हैं, इस बात को देखते हैं कि किसके कारण ये सभी हो रहा है। कि गुजरी आती है कंप्यूटर के पर्दों पर। इंसान की अधिकतर समय संगणक या कंप्यूटर, भ्रमणध्वनि या मोबाइल के स्क्रीन पर पर्दों पर ही टिकी रहती है और उसी के कारण किताबें बेचैन हो रही है। किताबें बड़े बेचैन होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ मुड़कर कोई देखता ही नहीं और इसी के कारण इन किताबों को बड़ा दुख होता है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत आती है, हो हो गई है। आदत यानी नियमित करने वाली कृति, यानी जिस तरह इंसान सोते वक्त सोता है उसी तरह नींद में भी या कोई उसे देखता नहीं, इसके कारण उसकी ये स्थिति हो गई है। जो कदरें उनकी कीमत, जो कदरें वो सुनाती थी, उनकी कीमत वह हमेशा लोगों के पढ़ते वक्त उनकी कीमत, किताबों की महत्व, मूल्य कितना होता है और वह उसका मूल्य अब कम कम होता चला जा रहा है। यानी उसकी तरफ न देखने के कारण उनका महत्व कम होता चला जा रहा है। मायने, महत्व, मूल्य कम होता चला जा रहा है। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। उनकी ये तरफ न देखने के कारण उनका मूल्य अभी कम होता चला जा रहा है उस घर में। जो रिश्ते रिश्ते वो सुनती थी, वह लोगों के साथ उनका किस तरह बर्ताव था, रहता था, वह लोग कितने चाहते थे। किताब का पन्ना फट गया तो लोग किस तरह उन्हें निगाह से देखते थे, उसका जिक्र अभी लोगों के मन में, मूल्य उनके मन में नहीं रहा। इसके कारण कवि आपने कविता के या दो कड़वों के माध्यम से, यहाँ आज दो कड़वे ही देखने वाले हैं, उसी के माध्यम से कवि ने आगे जाकर कुछ सवाल आपको किए हैं। उस सवालों का जिक्र तथा उसकी जानकारी हम लेंगे। वह किस तरह से वह अपनी कविता के माध्यम से हमें जानकारी देते हैं। छात्र अभी मैंने आपको इस कविता का भावार्थ बता दिया है। आप घर में जाकर पूरी कविता कंठस्थ कीजिए और उस कविता के माध्यम से आप जानकारी हासिल करेंगे। आगे कुछ पंक्तियाँ दी हैं कवि ने आपके सम्मुख और उसी के कारण उसी के साथ हम आगे की कविता देखेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। यानी गांव और शहर की जिक्र इन पंक्तियों में किए हैं। अभी दुनिया बदलती दिखाई दे रही है, सब चारों तरफ बदलाव होता चला जा रहा है। मौसम हो, गांव हो, देहात हो, सभी जगह बदले बदले से सूर दिखाई दे रहे हैं। सभी जगहों में तरक्की आने के कारण, कोई बदलाव होने के कारण इंसान तथा मनुष्य तथा गांव तथा शहर में बदल होता चला जा रहा है। वह आंखें फाड़कर शहर की तरफ गांव टुकुर टुकुर कर देखता है और उसी के साथ वह गांव और शहर में बढ़ते संकट, कोई नए मुसीबतें आने के कारण कवि इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है। आगे देखेंगे, उनमें उस कविता के आधार पर कवि ने कुछ सवाल आपको दिए हैं। उस सवालों में क्या क्या पूछा है वह देखेंगे। तुलना के रूप में करना है, यहाँ दिया है आपको, तुलना करो गांव और शहर की। गांव में कौन कौन सी बातें होती है, देहातों में या ग्रामीण खेड़ों में कौन कौन सी बातें होती है, कौन सी चीज़ें होती है, घर कैसे होती है, सुविधाएं कैसी होती हैं, यह सब बातें उसमें लिखनी है। उसके उपरांत शहर में किस तरह के होते हैं, वहाँ के रहन सहन, चाल ठाल, यातायात के साधन, मॉल, दुकानें, रास्ते, ये तथा बिजली, ये सभी बातों का विभाजन, तुलना करनी है। ग्रामों में कैसी है, शहरों में कैसी है। जैसे
उनके घर ग्रामीण भागों के शहरी भागों के घर कैसे होते हैं, दुकान कैसे होते हैं, शहरों में मॉल होते हैं, मनोरंजन की सुविधा कैसी होती है ग्रामीण देहात इलाकों में तथा शहरों में कैसी होती है, वहाँ जाने के लिए रास्ते कैसे होते हैं ग्रामीण देहात इलाके में तथा शहरों में कैसे होते हैं, बिजली हो, जल की सुविधा हो, ये सभी बातें आपको तुलना के रूप में इसी तख्ते में लिखनी है। आगे कविता में आए हुए शब्द युगम, कविता में कौन कौन से शब्द युगम आए हैं उनका ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखना है। आप बाद में जांचेंगे। समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। दीदा, दीदा इस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? शहर इस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आगे क्या बता दिया है? कौन से सवाल है देखेंगे। कविता के द्वारा प्रकट होने वाले विविध विविध भागों के विविध मनोभाव तथा व्याकरण घटक को समझाइए। विविध कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। कविता में आए उर्दू शब्दों के अर्थ लिखिए। हसरत नाम का शब्द है। हसरत यह शब्द है। हसरत शब्द का उर्दू शब्द में अर्थ बताना है। उर्दू शब्दों का अपने भाषा में अर्थ, हिंदी में अर्थ बताना है। सोहबत, सोहबत इस शब्द का अर्थ अपनी भाषा में या हिंदी में लिखना है। कविता की कुछ पंक्तियां दिए हैं, अधूरे शब्द दिए हैं, उसे पूरे करने हैं, वाक्य पूरा करना है। किताबें झांकती हैं, इस के आगे का भाग आपको आपकी नोटबुक से लिखना है या नोटबुक में लिखना है किताबों में देखकर। दूसरा शब्द है महीनों, महीनों अब, इस शब्द के आगे कौन से शब्द रह गए? अधूरा वाक्य पूरा करना है। इसी तरह से आगे क्या दिया है कवि ने देखेंगे हम। आपको आओ अभ्यास करें, इसी के माध्यम से कौन सी बातें कही है। कविता में आए विराम चिन्ह पहचान कर उनमें नाम लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के आपके काव्य पंक्तियों में विराम चिन्ह आई है और उन विराम चिन्हों को ढूंढकर निकालना है। चिन्ह की खून लिखनी है और उसे आगे उनका नाम लिखना है। अल्प विराम हो, चरण दंड हो, पूर्ण विराम हो या अवतरण चिन्ह हो या हाइपन हो या दो शब्द जोड़ने का क्रियायुगम हो, इसी तरह के शब्द निकालकर या चिन्ह निकालकर आपको लिखने। सिर्फ दो विराम चिन्हों को ढूंढकर आपके उसके नाम लिखने हैं। विलोम अर्थी शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। सुबह शब्द का विरुद्ध अर्थ वाला विलोम शब्द लिखना है। अक्सर इस शब्द का उपयोग विलोम शब्द लिखने के लिए करना है। और आगे देखिए तीसरा घटक कौन सा पूछा है। कविता में आए वस्तु की विशेषताएं लिखिए। कविता में कौन कौन सी वस्तुएं आई है, उसका जिक्र कौन कौन सी वस्तुओं का किया है, उसी वस्तुओं की विशेषताएं आपको लिखनी है। और उसी के साथ आपको घर में पढ़ाई के लिए 7वीं कक्षा तथा 8वीं कक्षा हिंदी की पाठ्यपुस्तक में आई कविताओं को उचित स्वर में आरोह अवरोह के साथ पढ़िए, वाचन कीजिए। कवि गुलजार की अन्य कुछ किताबें होगी तो उसे पढ़िए। इसी तरह से ये पाठ यहाँ पर समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।